हेलो, नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट पे। लाइव डिस्कशन जो है, आज फिर से द लोकल रिपोर्ट के ऊपर लाइव डिस्कशन करने के लिए कुछ गेस्ट हमारे साथ में हैं। मैं इनके नाम लेना चाहूँगा। पंकज सर, जो फॉर्मर स्टूडेंट लीडर हैं, और हमारे साथ में ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से जो है, बीडीआई से जो है चेयरमैन के भारद्वाज सर है। और साथ में हमारे साथ में फ़ोन पे जुड़े हुए हैं स्वर्णवीर सर, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप सभी जानते हैं सभी को। और स्वर्णवीर सर जो है, आप देख रहे हैं कि जो वहाँ पे नेटवर्क की कमी की कारण जो है आप उनको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन फ़ोन पर वो फ़ोन लाइन पे हमारे साथ कनेक्टेड है, क्योंकि उनकी वॉइस की प्रॉब्लम जो है वहाँ पर आ रही थी। तो अभी जो है स्वर्णवीर सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे एरियाज़ में जो है अभी भी नेटवर्क की जो है बहुत कमी है, हमारे हिली एरियाज़ में सभी। चलिए मुद्दे पे आते हैं कि आज की डिबेट जो है, वो डिबेट एक ऐसे इशू पे है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारी सोसाइटी को जानना चाहिए कि आखिरकार सही और गलत क्या है, और गलत को दिखाना भी, या उसको किस तरीके से बताना है कि ये गलत है, वो चीज़ें जो है हमारे लोगों को पता होनी चाहिए, हमारी सोसाइटी के लोगों को पता होना चाहिए। आखिरकार हमारा काम है क्या? हमारा काम यही तो है, लेकिन सही और गलत बताना। हमारे साथ में जितने भी यहाँ पे गेस्ट बैठे हुए हैं, उन सभी से जो है सीधा सीधा सवाल यही रहेगा कि रिसेंटली जो एक केस होता है कुंडी के अंदर, चराला पंचायत जो तहसील है उसके अंदर, वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट होता है, सभी जानते हैं उस इंसिडेंट के बारे में। लेकिन उस इंसिडेंट के अंदर जो है फोटोज जो है वायरल हो रहे थे। आप सभी देखते हैं कि व्हाट्सएप ने किसी ने डाला होगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे जो है फोटो जो है एक बच्ची का वायरल करते हैं। जो विक्टिम है, रेप विक्टिम है, उसको जो है वायरल फोटो करते हैं। और साथ ही में जो है जो अक्यूज है उस केस का, उसको भी जो है उसका भी फोटो वायरल करके जो है भावनाओं में आकर लोग जो है गालियां भी लिखते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है गुस्से में आके करते हैं। लेकिन ये कितना सही है और कितना गलत, शुरुआत करते हैं हम ब्रांड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन भारद्वाज सर से। भारद्वाज सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी जो है चराला पंचायत से आते हैं, चराला तहसील है आपकी, आप वहीं से आते हैं, आपने जो है इलेक्शन लड़े हैं वहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि कितना गलत है ये चीज़? जी हाँ, सबसे पहले मैं पंकज जी, अपने स्वरण जी और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस डिबेट का पार्ट बनाया, एक हिस्सा बनाया, ताकि हमारी आवाज जो है आवाम तक पहुंचे। और खास करके चराला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा या तहसील चराला की बात करूंगा, तो ये पहला केस जो है वो चराला में हुआ है। वैसे डिस्ट्रिक्ट डोडा में ऐसा हमने कभी सुना नहीं है, लेकिन चराला में ये हुआ, ऐसा केस हुआ। ये बहुत शर्मनाक केस है। जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है या सोचा है ऐसा हुआ है, तो वो तो बहुत शर्मनाक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज में जिस जिस मुद्दे पे है, मुद्दे पे आएंगे कि विक्टिम है या जो जिसने घिनौनी हरकत की है वो है, उनका नाम या फोटो, ये बाई नेम तो हमें कभी नहीं बताना चाहिए। और साथ साथ जो हम फोटोग्राफ वायरल कर रहे थे, वो हमें बाद में ये पता चला कि वो उस बच्ची की फोटो दरअसल में है ही नहीं। और जिस बच्ची की फोटो हम वायरल कर रहे हैं उस पर क्या असर पड़ रहा है, और जो असल में जो बच्ची है जिसका हम फोटो समझ के वो भेज रहे हैं, उस माँ पर वो बार बार जो है वो एक केस जो है वो सामने आता जा रहा है, उनके रिलेटिव्स के सामने आता जा रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो चीज है ये बार बार जख्म जो है, एक बार नहीं बार बार, जो जितनी बार मुझे याद है, एक वक्त में हम जम्मू में होते थे और जम्मू से एक कोई एक्सीडेंट के कुछ फोटोग्राफ्स थे, तो वो कोई 6 महीने के बाद जो है व्हाट्सएप पे आए तो किसी ने वायरल कर दिए। और जिनके घर घर के थे उनको 6 महीने के बाद दोबारा से वो दिखे कि जी ये एक्सीडेंट कल हुआ है। वो फ्रॉड की एक न्यूज आके सामने आई, उनको उनका परिवार फिर से रोने बैठ गया और वो जो जख्म है फिर से हरे भरे हो गए। तो मुझे लगता है ये फोटोग्राफ्स वहां से लीक होना, या ये सबसे बड़ा घिनौना जो अपराध है वो लोग करते हैं जो ये फोटोग्राफ शेयर करते हैं। तो मैं तो चाहूंगा ये उनके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, सेम क्वेश्चन जो है पंकज सर आपसे भी है।
कि क्या लगता है आपको, इसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे? जी, जो नॉर्मल बातें हैं, मतलब जो ऊपर ऊपर से जो सब कुछ है सर ने बता दिया है, तो मैं थोड़ा सा इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करूंगा कि हमारा जो संविधान है इन चीजों के बारे में क्या कहता है। हम गवायद का जिक्र मैं करूंगा। 28 जुलाई 2016 में उन्होंने एक रिपोर्ट छापी थी, जिसके अकॉर्डिंग यानी कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देख के वो चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। सेक्शन 228 ऑफ आईपीसी जो है, इंडियन पीनल कोड की कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बार करता है कि किसी भी विक्टिम की आप फोटो को, किसी भी ऐसी चीज को, या विक्टिम का नाम या कोई भी ऐसी चीज, कुछ भी ऐसी चीज हो जिससे बच्चे जो भी विक्टिम है उसके आइडेंटिटी रिवील हो पाए, उसको आप सेक्शन 228 आईपीसी के तहत उसको आप जो है बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेक्शन 28 है वो कहता है कि इट लेज डाउन द प्रोविजन ऑफ बारिंग द डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम इन सर्टेन ऑफेंसेस। यानी कि जो सर्टेन ऑफेंसेस, यानी कि रेप केस में अगर आप किसी भी विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील करते हैं, तो ये जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इनके तहत आप उनको बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो आईपीसी की सेक्शन 376 है, जिसमें कि आप किसी भी रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते हैं। 376 ए बी सी डी, इन तीनों ए बी सी डी जो इसके सब सेक्शन है, इसमें अलग अलग चीजें बताई गई है। जैसे 376 ए में हम उस विक्टिम की बात करते हैं जिसमें रेप लीडिंग टू डेथ है, या 376 बी में हम सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड, यानी कि अगर हस्बैंड भी अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं जबकि वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो आप इस रूल के, इस सेक्शन के अंडर, इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर उनको बुक किया जा सकता है। 376 सी में जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन बाय एनी अथॉरिटी, यानी कि कोई भी आदमी अगर अथॉरिटी में है और अगर वो इस तरह का काम कर रहे हैं तो उनको इस 376 सी के अंदर बुक किया जा सकता है। वो 376 डी में आप गैंग रेप के कल्प्रिट्स को इसमें आप जो है बुक कर सकते हैं। सुरेंद्र जी, क्या आप लाइन पे हैं? जी जी, मैं आपको सुन रहा था। साथ में हमारे सर भी हैं, तो उनसे भी जो है बात करना चाहेंगे, क्योंकि नेटवर्क की कनेक्टिविटी के कारण शायद साफ जो है आवाज़ उन तक ना पहुंचे, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे वो। स्वर्णवीर सर, वो एक्चुअली में नेटवर्क की कमी से जो है कट चुके हैं, लेकिन हमारे फ़ोन लाइन पे जो है जुड़े हुए। स्वर्णवीर सर, आप क्या बताना चाहेंगे इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर? जैसे कि इंसिडेंट हुआ, आपने वीडियोस जो है उसके ऊपर देखी, लेकिन ये जो फोटोग्राफ्स हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वायरल हो रहे, चाहे वो अक्यूज्ड के हो या विक्टिम के हो, कितना सही और गलत? सबसे पहले तो मैं सुंदर जी आपको और जितने भी साथी हमारे पैनल में ऐसे को मेरी तरफ से नमस्कार। तो मैं यूनिक चीज देख रहा हूँ हमारे रोड डिस्ट्रिक्ट में जो आपने स्टार्ट की है डिस्कशन बहुत मुबारक आपको। और यही बात जो हम डिस्कशन करते हैं, ये हमें किसी भी तरह से ये चीजें हमें या फोटो या एक्यूज्ड वो मतलब बन गया हो हर तरीके से, मतलब कोर्ट से भी अगर ऐसा कुछ फैसला आता है या किसी तरीके से आता है कि बंदा एक्यूज है, हमें पब्लिकली बताना है। तो बड़ी मतलब दर्द हुआ मुझे भी, जैसे आप अभी सर ने बात की पहले भी कि फोटोज जो एक बच्ची की वायरल हो रही थी, बाद में ये पता चला कि फोटोज भी इस बच्ची के नहीं है, तो उस बच्ची में क्या मतलब फैमिली में क्या बीती होगी जिस बच्ची की फोटो वायरल हो रही। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है और एक्शन होना चाहिए उन लोगों पे जो ये बिना सोचे समझे किसी भी फोटो भी मतलब डाल देते हैं और बाद में वही सेपरेट होती रहती है। तो जैसे हमारे साथ में जिन्हें काफी भी मतलब गलत की बात है कि मुझे इतना बात पता नहीं है गलत के बारे में, मगर जितना भी इन लोगों ने मतलब कहा काफी मतलब पॉजिटिव बात करने की कोशिश इन लोगों ने, तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ प्रोविजन ऐसे भी होने चाहिए या शायद होंगे भी कि जिससे ऐसे लोगों पे शिकंजा कसा जाए कि जो किसी की फैमिली पे मतलब एक किस्म का धब्बा लगाने की कोशिश करते हैं या वो जानबूझ के हो या किसी भी अंदर से धब्बा तो लग रहा है ना। तो ऐसी चीजें जितने भी लोग एक्टिव हैं सोसाइटी में उन सबको मिल के ऐसे इश्यूज को उठाना है और ऐसे बंदों को कहीं ना कहीं सबक भी सिखाने की जरूरत है ताकि ऐसे कोई बिना सोच समझे किसी की फोटो ना वायरल करे। जी बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे फोन कॉल पे जो है स्वर्णवीर सर थे, उन्होंने जो है बताया। अभी जो पंकज सर जो कुछ कहना चाहते, पंकज सर बताएं। जी, इसी कड़ी में मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था कि जब हमने आसिफा का रेप केस देखा था तो उसमें भी जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को रिवील किया गया था, यानी कि आप कहें सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तो वहां पे मीडिया ने भी
जो है उस बच्ची की पिक्चर्स को जो है सार्वजनिक किया था, जो कि अनएथिकल है, यानी कि वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में। हालांकि उस जो वो प्रोटेस्ट था उसका मैं पार्ट था, लेकिन शायद उस टाइम मुझे भी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था कि इन चीज़ों को कैसे डिबार किया जाए। जब भी अगर प्रोटेस्ट हो रहा है या कोई भी चीज़ है, या कुछ और लोग थे जो पोस्टर और बैनर पे भी इवन उस बच्ची की फोटो यूज कर रहे थे, तो हम लोगों को इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम मान रहे हैं कि हम जो है काफी इमोशनल सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन हमें साथ साथ में इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या इन चीजों को करने से क्या क्या वो फर्क पड़ता है। जैसे कि अभी ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से सर ने कहा कि जब भी किसी विक्टिम की फोटो को रिवील किया जाता है और उसमें जो फैमिली होती है, फैमिली के ऊपर क्या गुजरती है। अभी जब ये जो करंट हमारे पास केस है, इस केस में भी ये बताया गया है, जैसे मैं सर से मैंने सुना कि ये उस बच्ची की तस्वीर ही नहीं है, तो यानी कि हम उस बच्ची को, तो उस बच्ची जिस बच्ची का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, हम उस बच्ची को भी बदनाम कर रहे हैं। तो ये टोटली अनएथिकल है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म से सभी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या और भी सोशल मीडिया है, क्योंकि आजकल लोग सबसे ज्यादा सोशल मीडिया को ही देखते हैं, तो सोशल मीडिया पे भी ये सब चीजों को डिबार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को भी बाकी लोगों को अवेयर करना चाहिए कि वो इस तरह की चीजें ना करें। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ में जो है चेयरमैन BDI के भी हैं, और इनसे भी जो है और बातचीत करना चाहेंगे। सर मुझे बताएं कि अभी जो है पंचायत, अगर आपकी उधर की तहसील की बात की जाए, तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो अक्यूज्ड को कहते हैं कि शायद उसकी गलती नहीं है, या शायद वो जो है अच्छा इंसान, उसके बिहेवियर को लेकर बात कर रहे हैं, या किसी भी फील्ड को चीज़ को लेकर अभी रियलिटी सामने नहीं आई है, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो है अभी रियलिटी सामने नहीं है कि आखिरकार रेपिस्ट जो है वही है या नहीं। तो सर इसके बारे में क्या बताएंगे? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी जी। अच्छा, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले जब एक जो व्यक्ति था उसको जब गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, जब हिरासत में ले लिया, उसके बाद में लोगों को अपनी व्यक्तिगत जो राय है वो उस किस्म की नहीं रखनी चाहिए। पहले तो देखना चाहिए, पहले प्रोटेस्ट करने से पहले देखना चाहिए कि हमारी पुलिस जो है वो भी एक अच्छा काम करती है और एक अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है। उसके बाद भी SHO साहब का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस केस पर देखा है और इस केस को देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। इवन की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट जो है बहुत अच्छे से इस केस को हैंडल कर रहा है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे प्रोटेस्ट से या हमारे आगे आने से बहुत कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जख्म ताजा होते हैं इवन की दोनों तरफ से। कल को अगर ये बच्चा निर्दोष साबित होता है, अगर ये निर्दोष साबित होता है, अगर ये दोषी साबित होता है, तो उस मामले में हमारी जबान जो है, जो हम बोल रहे हैं, उसका क्या असर पड़ता है। या वो सबसे पहले शांति से चीजों को देखो और परखो कि ये क्या चीज है, असल में हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम अपनी जगह बैठ के कुछ बातें बना लेते हैं और हम क्या करते हैं कि उन्हीं बातों को दूसरे के साथ शेयर करते हैं और अपनी मन गढ़ंत कहानियां जो है आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि ऐसी मन गढ़ंत कहानियां कोई ना बनाए। इसमें दोनों फैमिलीज जो है इन्वॉल्व है। इस वक्त जो दोनों फैमिलीज की तरफ से, फैमिलियों का कोई दोष नहीं है, तो इसमें फैमिली पे असर पड़ता है, फैमिली पर जो है प्रेशर पड़ता है। फैमिली जो है किसी के घर में कोई BP का शिकार होता है, किसी को डायबिटीज होती है, किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं हम उनकी जान के पीछे भी पड़े होते हैं। तो मैं तो ये अपने तरफ से ये कहना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम सच्चाई नहीं जानते हैं, सच क्या है जो हमें सुनने में आया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब तक खत्म नहीं होती, तो हमें लगता है कि जब उसके खिलाफ कोई फैसला आता है, हमें लगता है कि ये इनजस्टिस हुआ है, उसके बाद मुझे लगता है कि कोई प्रोटेस्ट करना चाहिए, कोई बाकी चीजें करनी चाहिए। मेरा तो यही जवाब है, आप देख लीजिए। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि प्रोटेस्ट तभी होता है जब मांगे जो है पूरी ना हो। मुझसे भी जो है पिछली लाइव में क्वेश्चन आया था कि प्रोटेस्ट करना सही है या नहीं। मैंने तो कहा था कि अधिकार है लोगों का, और जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनकी अपनी जो एक समझ होती है उसको लेकर, और क्यों आखिरकार वो प्रोटेस्ट करते हैं उसको लेकर
प्रोटेस्ट का असल में उनको क्या मतलब उनके लिए क्या क्या है, मैं उस चीज़ के ऊपर मैंने उनको नहीं कहा था कि मना करने, लेकिन मुझे लगता था कि प्रोटेस्ट के कारण शायद हमारी सोसाइटी के अंदर दूसरे ऐसे लोग जो है जो नेगेटिव सोच रखते हैं या उस तरफ जा रहे हो, तो उनको जो है माइंड में आ जाए ऐसा कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है। तो वो चीज़ के लिए मैंने उनको जो है उस चीज़ के लिए मतलब इजाज़त तो नहीं, लेकिन एक अपना पक्ष रखा था मैंने कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं प्रोटेस्ट को उस वे से नहीं देख रहा था कि आखिरकार उनकी मांग क्या है। उनकी मांग ये है कि डेथ पेनल्टी हो जाए, उनकी मांग ये है कि अभी जो है फांसी के फंदे पर जो है लटका लेना चाहिए। लेकिन हमारा जो कानून है, इसीलिए सभी लोग जो विश्वास करते हैं कानून पे, इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हमारा कानून जो है किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता। ये है, बहुत सारे लोग जो है डिस्कस करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लूप होल्स है। आखिरकार वो कानून के अंदर लूप होल्स नहीं है, उस सिस्टम के अंदर लूप होल्स है। वो जो लोग उस कानून को चला रहे हैं उनके अंदर लूप होल्स है। तो अगर कोई डिमांड करना चाहता है तो वो डिमांड ये कर सकता है कि एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। डिमांड करना चाहता है तो डिमांड ये कर सकता है कि फास्ट ट्रैक के अंदर या सीबीआई की जो है जांच करने के लिए बात कर सकता है कि सीबीआई की जांच हो वगैरह वगैरह, सब चीजें जो है वो डिमांड कर सकता है प्रोटेस्ट में आके। लेकिन वो कभी भी जो है इस चीज को ऊपर ना बोलें कि कल ही जो है इसको फांसी मिल जाए। अगर बाद में उसका पता चला कि वो बेकसूर है तो आप खुद ही सोचिए कि आप अपने आप को कभी माफ कर पाएंगे। जी, अभी जो दोनों गेस्ट हैं हमारे, दोनों गेस्ट कुछ कहना चाहते हैं। अभी जो है चेयरमैन के भारद्वाज सर, जी बताएं आप। हाँ सर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो हमारा पुलिस सिस्टम है, कहीं पे जो पुलिस ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो भी किसी न किसी बच्ची का बाप है। मैं आपको सबसे पहले बताना, एसएसपी डोडा जो इस वक्त मुमताज साहब हैं, वो 3 बेटियों के बाप है। मुझे नहीं लगता कि इस केस में ऐसा कुछ होने वाला है जो हम सोचते हैं। हमारी ये व्यक्तिगत राय होती है कि पुलिस करप्ट होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। सारे करप्शन हम शुरू करते हैं, हम जाके उनको पैसे देते हैं, अपने मामले सुलझाते हैं, तो तब कोई करप्ट होता है। अगर हम कोई करप्शन ना करें, मुझे नहीं लगता कोई करप्शन होती है। तो इस मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई करप्शन होने के चांसेस हैं या कोई करप्शन होगी। हमें वेट करना चाहिए, सही चीज जो है वो सामने आए, उसके बाद मुझे लगता है कि हमें जो जिस चीज पर आज का जो मुद्दा जो टॉपिक था वो बहुत अच्छा था, उससे आगे जाने की हमें कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी वो था कि आज की जो फोटोग्राफ्स जो वायरल करते हैं वो नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। मुझे लगता है पंकज जी ने तो सेक्शंस के हिसाब से और जो पॉइंट जो कानून में लिखा गया है उसके हिसाब से बताया। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज है जो लोगों तक पहुंचने वाली है, और हम भी चाहेंगे कि इसको मैक्सिमम लोग शेयर करें ताकि ये जो पंकज जी की जो आवाज है ये लोगों तक पहुंचे और लोग इस चीज को समझे। कानून को समझाने की जरूरत है, इन सेक्शंस को समझाने की जरूरत है, ताकि ऐसा घिनौना जो काम हुआ है ये कभी हो ही ना। और जो कभी ऐसा कोई सोचता भी है उसके दिमाग में एक डर होना चाहिए, एक खौफ होना चाहिए। और जो ये वीडियोस या जो हम फोटोग्राफ वायरल करते हैं, तो इसके लिए भी एक खौफ, जो एक मैं तो पुलिस से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने ऐसी फोटोज या ऐसी वायरल करते हैं तो सबसे पहले कानूनी कार्रवाई उन पे की जाए। जी, पंकज सर भी जो है हाथ उठा रहे थे, लेकिन इनसे बाद में क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हमारे साथ में जो है स्वर्णवीर सर भी जुड़े हुए। स्वर्णवीर सर से मैं पूछूंगा कि ऑफिस ऑफ द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डोडा की तरफ से जो है एक नोटिस जो है निकाला जाता है, देर ही सही लेकिन निकाला जाता है कि जो भी विक्टिम की फोटोग्राफ जो है वायरल करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सर कानून देर ही सही लेकिन जरूर हुई है, लेकिन किसी के ऊपर एक्शन हुआ है? आपको क्या लगता है कि एक्शन, जिन्होंने वायरल की है फोटो, उनके ऊपर किसी के ऊपर एक्शन हुआ? स्वर्णवीर सर। ऐसा तो मैं फिलहाल हमने कहीं भी नहीं सुना, क्योंकि हम जो भी न्यूज़ देखते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे देखते हैं तो मोस्टली हमें तो ऐसा कुछ पता चला नहीं है। और जैसा कि अभी पता होगा आपको कि अभी जब 2 दिन पहले ही मैं विक्टिम की फैमिली से मिला था, वहाँ भी जब मिले थे तो वहाँ भी मैंने देखा कि बड़ा डर का माहौल था। लोकल लोग उनकी जो मैंने बात सुनाई, अगर आप मतलब जो मैंने सुनी, अगर आपको सुनाऊंगा तो काफी लोगों को मतलब अजीब सा फील होगा। फील ये था कि काफी दूर का था, जब हम उस फैमिली से मिलने जा रहे थे तो ये उनकी जो
वो जो एरिया था पूरा, जब मतलब आफ्टर रोड के पूरे चलना पड़ता पैदल जो एरिया था, लोकल लोगों से जब बात हो रही थी तो एक आदमी ने ऐसी लाइन बोली जो कि दिल को छू गई। उसने बोला कि अच्छा आप कहाँ से आए? मैं कहा डोडा से आए। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आज आप आए हैं, आपसे पहले कल भी कोई आए थे, आपको जो कल आने वाला कल है तब भी कोई आएगा। बोल रहा था हम तो बदनाम हो जाएंगे। मतलब क्यों? क्योंकि हम सोशल मीडिया पे एक किस्म की ज्यादा चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी शायद इसमें होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हम तो सिर्फ मतलब अभी हम लड़की और उस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, मगर एक एरिया भी बदनाम हो रहा है क्योंकि हम अजीब सी बातें करने लग गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तो सबसे पहले आपको पता ही है कि मेडिकल रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई। हम अभी ये भी नहीं बता सकते मतलब ऐसा कुछ हुआ, अगर हुआ भी है तो ये भी नहीं बोल सकते कि कुछ ही नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हम शोर शराबा कर रहे हैं कि उतने लेवल पे मैं शोर शराबा नहीं कहा। अगर जिस तरह से मैंने पर्सनली फैमिली से बात की, जिस तरह से उन्होंने बोला, वो देख के बिल्कुल दर्द हुआ। तो उस बेस पे मैंने ये बोला भी था उस टाइम, मतलब उस टाइम जब मीडिया बाइट दी थी, मैंने बोला भी था कि फर्स्ट सीबीआई इंक्वायरी होने दो। अगर सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती तो जो पुलिस अपना काम कर रही है उसको अपना काम होने दो, करने दो, मतलब अंजाम तक। उसके बाद हम प्रोटेस्ट वगैरह या थोड़ी चीजें जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो करेंगे। तो ठीक है, आपने जो अपनी बात बोली कि अभी आप ऐसा अगर नोटिस आया तो हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ कागजों में ना ये नोटिस रह जाए, क्योंकि मोस्टली जब देखते हैं कि कागजों में ही चीजें रह जाती हैं तो इम्प्लीमेंट। लेकिन आपसे एक मेरी गुजारिश है कि जिस तरह से आपने बात रखी, इतनी बड़े लेवल का आपने प्रोग्राम रखा, ऐसे अगर प्रोग्राम आप 2-3 बार और करेंगे, थोड़ा और लोगों से बात करेंगे, शायद ये इशू जो आपने बोला तो लोगों तक दिखेगा और जो लोग हैं वो ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई हो जाएंगे। जिन लोगों ने ये बात स्टार्ट की होगी फोटोज वगैरह वायरल करने की, तो शायद ये चीज मतलब वो लोग पकड़े जाएंगे या उन पर एक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना? जी बिल्कुल। जो हम अभी लाइव कर रहे हैं, शायद ये लाइव का मकसद ही यही है कि नेक्स्ट अगर कभी ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई इंसिडेंट ऐसा होता है तो उस इंसिडेंट में हमारी सोसाइटी के लोग जो हैं अवेयर रहे इन चीज़ों से कि हमने करना क्या है और क्या चीज़, उसके ऊपर आवाज़ कैसे उठानी है। हमने फोटोग्राफ्स जो है वायरल करके करनी है। आप कोई भी फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे जो है आर्टिस्ट जो है बनाते हैं, उन चीज़ों को जो है आप डाल सकते हो अगर आप एक फोटोग्राफ डालना चाहते हो। लेकिन एक विक्टिम का फोटोग्राफ जो रियल फोटोग्राफ है वो आप अपलोड नहीं कर सकते। और साथ ही में इस लाइव का ये भी मकसद है कि अभी जो रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से निकाली गई है, वो सिर्फ एक नोटिस ही नहीं रह जाए, उसके ऊपर एक्शन हो। जैसे कि अभी के बाद ये लाइव देखने के बाद, वो नोटिस पढ़ने के बाद फिर भी कोई इंसान भावनाओं में आके जो है फोटो अपलोड करता है तो उसके ऊपर एक्शन जरूर होना चाहिए, चाहे वो विक्टिम का हो चाहे वो अक्यूज्ड का हो। क्योंकि अक्यूज्ड की बहन ने जो है मेरे साथ बातचीत की और वो भी बहुत परेशान है। उन्होंने भी बताया कि अगर मेरा भाई गलत होता है तो उसके साथ आप जो करना चाहते हो वो करो, लेकिन अभी मेरा भाई मतलब मेरे भाई के साथ अभी वो गुनहगार है या नहीं ये भी नहीं बताया, लेकिन फोटो जो है उसकी वायरल कर रहे हैं, रेपिस्ट उसको लिख लिया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी गलत है। पंकज सर हमें कुछ बताना चाहते थे, पहले पंकज सर बताएं। जी, मैं उस बात पे पहले बाद में आऊंगा। पहले जो अभी हम जिस ऑर्डर को रिलेटेड बात कर रहे थे, जिसमें कि शायद थोड़ी सी डाइवर्जन हो गई, तो जो जिस ऑर्डर की बारे में आप लोग चर्चा कर रहे थे, वो ऑर्डर ये सोशल वेलफेयर की तरफ से आया था। उसमें ये था कि जैसे आप कह रहे कि किस पे एक्शन हुआ, तो उसमें कोई एक्शन वाली चीज नहीं लिखी थी। उसमें सिर्फ ये लिखा था कि ये सभी सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक वार्निंग है कि जिन जिन लोगों ने भी उन फोटोग्राफ्स को अपलोड किया है उनको तुरंत उनको डिलीट करें, और इन फ्यूचर अगर फिर से अगर वो फोटो डिलीट नहीं होते हैं या बाकी जो यूजर्स हैं फिर से फोटो को अपलोड करते हैं, तो तब हम वहां पे कार्रवाई की डिमांड कर सकते हैं उनके साथ। ये पहली बात है। और दूसरी बात, जब मैंने पहली बार हैंड रेज किया था, मैंने ये कहने के लिए कहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का लूप होल नहीं है। आप यकीन मानिए कि अगर हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को गौर से पढ़ेंगे, भारतीय संविधान को गौर से पढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे संविधान में कोई लूप होल है। बल्कि मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि हमारा संविधान जो है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट और सबसे अच्छा संविधान है, और इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स ने मिलकर बनाया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इंडियन जुडिशरी में और भारतीय संविधान में पूरा विश्वास रखें। तीसरी बात जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे कल्प्रिट की बात आई थी कि कल्प्रिट
के बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि कुछ लोगों की एक तरफ से लोगों का कहना है कि उसको अभी कल्प्रिट, मतलब वो क्रिमिनल अभी, वो भी एक्यूज्ड है, अभी उसको सजा नहीं सुनाई गई है, यानी कि अभी चार्जशीट में क्या क्या चीजें सामने आनी है उसके बारे में हमें नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि अभी हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे सिस्टम के पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, उनके पास बहुत अच्छे तरह के टूल्स होते हैं, फॉरेंसिक लैब का यूज किया जा सकता है, जो सीमन है उसको टेस्ट किया जा सकता है, डीएनए को टेस्ट किया जा सकता है। और जैसे मैंने आपके पास लास्ट डिबेट में ये कहा था कि अगर विक्टिम के साथ, अगर चाइल्ड के साथ जबरदस्ती हुई है, तो अगर बच्चे ने बचने की कोशिश की है तो उसमें भी उनके नाखून में जो अगर कोई भी पार्ट अगर जो एक्यूज्ड का आया हुआ है तो उसमें फोरेंसिक जांच में वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लूप होल नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सिस्टम में लूप होल हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम में लूप होल तब होते हैं कि जब कोई जो केस है वो हाईलाइट ना हुआ हो। और आप देख, जैसे कि सर ने बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में पहली तरह का ये केस देखा जा रहा है, तो ये इस केस के ऊपर पुलिस बहुत विजिलेंट है और इस केस को वो बहुत अच्छे तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इसको वो आगे बढ़ाएंगे। और जो चार्जशीट है, हम लोगों को, मुझे लगता है कि चार्जशीट का वेट करना चाहिए कि चार्जशीट में वो लोग किस किस तरह के चार्जेस लगाएंगे। और चार्जशीट में जो टाइमिंग है वो 90 दिन की होती है, तो हमें इतना जल्दी वो नहीं होना चाहिए कि अभी से, जैसे कि कुछ लोगों को ओपिनियन ये है कि उसको चौराहे में खड़ा करके गोली मार दी जाए या फांसी दे दी जाए या कुछ भी कर दिया जाए। तो हमें अपने सिस्टम में विश्वास करना होगा और जो साइंटिफिक जांच है उसमें विश्वास करना होगा। उसके मैं एक्यूज के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आपने पहले भी कहा था कि कोई बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। जो विक्टिम है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, हम सब उसके साथ हैं, लेकिन कोई बेगुनाह भी नहीं फंसना चाहिए। बेगुनाह जो अगर गुनहगार है तो वो बचना भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। तो आज की जो है लाइव डिबेट आखिर में जो है बीडीआई से हमारे साथ में चेयरमैन है के भारद्वाज सर, इनसे भी लास्ट में आखिर में आप क्या बताना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे यूथ को और साथ में हमारी सोसाइटी को? भारद्वाज सर। मुझे लगता है कि हमें सुरेंद्र जी एक पहल करनी चाहिए और हमें कोई अवेयरनेस कैंप जो है इसके रिगार्डिंग हमें शुरू करने चाहिए। मैं तो आपके साथ बिल्कुल चलने के लिए तैयार हूँ। हम इसके बाद कोई अवेयरनेस कैंप, मुझे लगता है पंकज जी भी इससे सहमत होंगे कि हम कानून का और इन चीजों का जो है वर्णन जो है जरूरी करना चाहिए और सबको मिलकर एक यूथ को सामने आकर लोगों को बुलाकर अवेयरनेस जरूर करनी चाहिए कि ये कानून क्या है और इससे कैसे इंसान अगर कोई गलत करता है तो वो किस तरीके से बंदी बन सकता है और उसकी लाइफ किस तरीके से खत्म हो सकती है, उसको कानून का खौफ जरूर होना चाहिए। तो मेरी अंतिम लाइनें आपके समक्ष यही है। जी पंकज सर, आप बताना चाहेंगे आखिर में कुछ? जी जी, जैसे आपने समाधान की बात कही, तो जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि ये जुवेनाइल केस है, ये पॉस्को के अंडर इसको रजिस्टर किया गया है। तो इसमें जो छोटे बच्चों के साथ कभी भी कोई भी केस होता है तो उसमें क्या है कि हमारे सिस्टम ने भी उस पर नजर रखी हुई है, जिसमें आप देखेंगे कि बच्चों को, छोटी एज के बच्चों को ही पढ़ाया जाता है, उनको बताया जाता है। जैसे हम गुड टच और बैड टच, मुझे लगता है कि सेकंड थर्ड में ही बच्चों को समझाया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसको और व्यापक तौर पे हमें छोटे बच्चों के साथ इसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करने की जरूरत है। छोटे बच्चों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने की जरूरत है कि उनका गुड टच और बैड टच किस तरह से उसको वो मतलब डिफरेंशिएट करेंगे और कौन कौन उनके साथ किस तरह का टच कर सकता है। जैसे कि अगर हम बच्चे को ये बताएंगे कि ये बैड टच है, तो हो सकता है कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, जैसे मम्मी पापा हैं, अगर उनको नहलाते हैं तो वो कहेंगे कि मम्मी मेरे को बैड टच कर रही है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बारीकी से बच्चों को समझाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि अगर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या बाकी तरह के लोग, जैसे हमारे भारद्वाज सर हैं, ये भी एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इसी तरह से जो भी लोग बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं वो इन चीजों को इजिली जो है बच्चों को समझा सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है तो वो जो है जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनका सहारा भी लिया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ में जो फोन पे लंबे चाहूंगा सर, आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरा आखिर में एक मैसेज काइंड ऑफ सजेशन है कि हम सबको
ये पहले पता होना चाहिए कि हम किस मैसेज को फैला रहे हैं या वायरल कर रहे हैं, ये क्या उस मैसेज से किसी का फैमिली को हर्ट तो नहीं हो सकता, या क्या वो न्यूज़ कितनी वैलिड है। सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए, ये हम सबको ज़्यादा ध्यान रखना है। और इसके अलावा जैसे हम सब ने एक चीज़ पे फोकस किया हमने कि कानून को अपने काम करने देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसके भी अलावा एज ए सोशल एक्टिविस्ट या एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम सबको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी केस थोड़ा ढीला चल रहा है या उसको नहीं, तो एक एक्सटर्नल प्रेशर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वो प्रेशर कंस्ट्रक्टिव प्रेशर होना चाहिए। लाइक अगर केस थोड़ा धीमा पड़ रहा है या पॉलिटिकल प्रेशर किसी पे आ रहा है, तो उन चीज़ों को निगलेक्ट करने के लिए थोड़ा प्रेशर बनाना चाहिए। बस यही मेरे कंक्लूजन है कि किसी भी केस को प्रॉपर तरीके से चलने देना चाहिए बस। तो ये हमारे साथ में गेस्ट जुड़े हुए थे, पंकज सर और के भारद्वाज सर और स्वर्णवीर सर, सभी ने जो है लाइव डिबेट पे जो है अपनी बात रखी। आप सभी को जो है इस वीडियो को जो है ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब मैंने भी जो विक्टिम थे उनके फोटोग्राफ्स जो है व्हाट्सएप पे मैंने अपने कुछ दोस्तों को जो है स्टेटस डालते हुए देखे। बुराई हुई है, हमें उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं उठानी चाहिए। तो मैंने उनको कमेंट करके मैंने बताया भी था कि फ़ोटो डिलीट करते, और उन्होंने किया भी था, माना भी था। मैंने कहा कि ये इलीगल है, ये गलत है, एक क्राइम है, तो उन्होंने फ़ोटो डिलीट किया था। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने जो है, या बहुत सारे जो पोर्टल्स है, उन्होंने ये फ़ोटोज़ जो है वायरल किए थे, जो कि बिल्कुल गलत बात है। उन सबसे जो है रिक्वेस्ट करते हैं, द लोकल रिपोर्ट रिक्वेस्ट करता है कि आप जो है कानून को सबसे पहले पढ़ लें, कानून के अंदर क्या चीज़ें सही है, गलत है, या आप जो चीज़ करते हैं उससे पहले सोचिए कि अगर मैं किसी के साथ ऐसा करता हूँ या करती हूँ तो उसका इफेक्ट क्या होगा। जब आप सोचेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि जो कुछ करने से पहले अगर हम सोचते हैं तो कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी जो है चीज़ें हमारे सामने आती। तो सोचना पहले है, कुछ भी करने से पहले सोचना है। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो को हमारे लिए नहीं, लोगों के लिए शेयर कीजिएगा, जिन लोगों ने जो है वो फोटोग्राफ और वो वीडियो जो है, या जो वीडियो बना के सर्कुलेट किया है, फोटोग्राफ सर्कुलेट किया है, या वो कोई भी हो, चाहे वो विक्टिम का हो या अक्यूज का हो, वो फोटो डिलीट करें और साथ ही में ये वीडियो उन तक पहुंचाएं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें कि आखिरकार हमारे कानून में क्या क्या लिखा हुआ है, और पढ़ें ज़रूर। द लोकल रिपोर्ट हमेशा सभी से रिक्वेस्ट करता है कि आप सबसे पहले कुछ करने से पहले उसके बारे में जानकारी ज़रूर करें। हम भी हमेशा जो है रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, इसलिए कि हमसे कोई गलती ना हो। गलती इंसान गलतियां करता है। जो भी लोग आज अपने फोटोग्राफ्स अपलोड कर रहे थे, उस छोटी सी बच्ची का या साथ में किसी और का, जैसे बाद में भारद्वाज सर ने कहा कि वो जो फोटो है वो किसी और का है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है सभी लोगों को ये देखना चाहिए कि आखिरकार हम क्या रहे हैं। और पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ेंगे तो नॉलेज आपके पास होगा, पता होगा कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। स्टडी जो है आपकी फर्स्ट होनी चाहिए और स्ट्रगल आपका मस्ट होना चाहिए। द लोकल रिपोर्ट से इजाज़त चाहेंगे आप सभी जो लोग देख रहे थे और जो लोग इस वीडियो को जो है कल शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एडवांस में ही। और क्योंकि आप एक सोसाइटी के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आएंगे, और उस सोसाइटी के अंदर जिन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम लोगों ने शेयर की थी ये फोटो, उनको पता ही नहीं था कि इसका इफेक्ट क्या होगा, तो उनसे जो है रिक्वेस्ट करते हैं हम कि प्लीज़ वो फोटो जो है डिलीट कर दें जहां भी आपने अपलोड किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।